वे हिंदुओं के घर को क्यों उजाड़ रहे हैं, हिंदुओं के जंगल को क्यों उजाड़ रहे हैं, उनके रहने के जगह को, असियाने को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या मनुष्य के जीवन से ज्यादा कोयला जरूरत हो गया क्या? तो एक भारत मुक्ति मोर्चा जैसे मूल निवासी संगठन माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत में जन जागृति के द्वारा लोगों को संगठित करने में कामयाब हो रहा है। और तब ताकि इस छत्तीसगढ़ की जनता में या छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम रह सके, अगर ये मुख्यमंत्री होकर ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही भयानक बात है, खतरनाक है। तो चाहिए रहे कि मुंह खोलें और धर्म के नाम पर ये लोग दंगा भड़काएं, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काएं और अपने पक्ष में जो आदिवासी हैं, एससी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, थोक के भाव में उनको हिंदू बनाएं। क्योंकि ब्राह्मण जो है अल्पसंख्यक है भारत में, वो सिर्फ हिंदू धर्म के नाम पर वो लोगों को बरगलाकर, धर्म के नाम पर धर्मांधता फैला करके अपने लोगों को, जो क्या कह सकते हैं, जिनको वो जानकारी नहीं है धर्म के विषय में, उनको धर्म के नाम पर अपने पक्ष में करके वोट बटोरते हैं। लेकिन वोट लेने के बाद उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के वोट की शक्ति से सत्ता में आते हैं और उन्हीं के ऊपर वो अत्याचार करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप हसदेव जंगल को ही ले लीजिए। हसदेव जंगल कांग्रेस के समय में भी काटा गया, हसदेव जंगल बीजेपी के शासन में भी काटा गया। क्या वहां पे ईसाई रहते हैं क्या हसदेव जंगल में? सबके सब अगर उनके हिसाब से कहें तो हिंदू ही रहते हैं, उनकी भाषा में कहें तो वे हिंदुओं के घर को क्यों उजाड़ रहे हैं, हिंदुओं के जंगल को क्यों उजाड़ रहे हैं, उनके रहने के जगह को, असियाने को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या मनुष्य के जीवन से ज्यादा कोयला जरूरत हो गया क्या? तो ये कहने का मतलब ये है, ये धर्मांधता फैलाते हैं, अपने पक्ष में लोगों को हिंदू बनाते हैं, मत को अपने पक्ष में कन्वर्ट करते हैं और धर्म की राजनीति करके इस देश के मूल निवासियों के ऊपर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं। और इसी का खुलासा, इसी षड्यंत्र का खुलासा भारत मुक्ति मोर्चा जैसे मूल निवासी संगठन माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत में जन जागृति के द्वारा लोगों को संगठित करने में कामयाब हो रहा है। और बहुत जल्द भारत मुक्ति मोर्चा भारत में एक बहुत विशाल संगठन के रूप में, संगठित शक्ति के रूप में, एक ताकत के रूप में खड़ा हो जाएगा, ऐसा हम पूरा विश्वास रखते हैं। सर, माननीय विष्णुदेव साय के द्वारा महागिरिजा के ऊपर और एक आरोप लगी कि स्वास्थ्य और शिक्षा को आधार बना करके धर्मांतरण का खेल चलता है। क्या ये वाकई धर्मांतरण का खेल चलता है या फिर ये जो है स्वास्थ्य और शिक्षा का आधार बनाकर जो आरोप लगे हैं ये राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी भाजपा के कार्यकर्ता रहे होंगे, भाजपा के नेता रहे होंगे और जो भाजपा की शैली है वो भी धर्म की राजनीति करते हैं, क्योंकि भाजपा आरएसएस का पार्टी है और आरएसएस धर्म की राजनीति भारत में करती है। और अगर श्री विष्णुदेव साय जी इस तरह के भाषण या बयानबाजी या बाइट जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दे रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता है, चूंकि वो उसी जगह में रहे हैं और उनकी मानसिकता ऐसी बन गई है। मैं ये कहूँगा कि माननीय विष्णुदेव साय जी भाजपा के एक कार्यकर्ता, भाजपा के एक वफादार सिपाही हो सकते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस के वफादार सिपाही हो सकते हैं, परंतु अगर वो संविधान के को हाथ में लेकर या संविधान के ऊपर हाथ रखकर संवैधानिक आधार पर वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किए हैं, तो मुख्यमंत्री के पद ग्रहण करने के बाद वो भाजपा के नहीं होते, या वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, या आरएसएस के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, वो संपूर्ण छत्तीसगढ़ और संपूर्ण छत्तीसगढ़ की जनता के मुख्यमंत्री होते हैं। और उनको इतना समझ जरूर होना चाहिए कि वो पूरे जनता का, छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जनता का, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, जाति के हो, उनका ख्याल रखें, उनके हक अधिकार को वो ध्यान में रखते हुए बात करें, तब ताकि इस छत्तीसगढ़ की जनता में या छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम रह सके। अगर ये मुख्यमंत्री होकर ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही भयानक बात है, खतरनाक बात है।